कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित महानुभाव, आज के समय में लोग धर्म की क्रियाओं पर विशेष ध्यान दे रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान की पूजा करते हैं, शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, क्रियाकांड पूरी करते हैं, लेकिन गुरुओं को नहीं मानते। उनसे कहें कि गुरु को भी मानना चाहिए, क्योंकि जब तक आप देव और गुरु शास्त्र को ही मानोगे तब तक अधूरे सम्यक दृष्टि हो। फिर वो सवाल करते हैं। आज का परिप्रेक्ष्य ऐसा है, आज का समय ऐसा आ गया, अगर किसी को समझाओ तो वो सवाल सामने से जरूर करेगा। और जो स्वाध्याय प्रेमी है, ज्ञानी है, सरल है, सहज है और देवशास्त्र गुरु से जुड़े हैं, वो उन जिज्ञासाओं का समाधान भी कर देते हैं। लेकिन जो एकांतवादी हैं या अध्ययन नहीं करा है, वो सवालों के जवाब सटीक नहीं दे पाते। और जवाब नहीं दिया तो सामने वाला नमस्कार नहीं करता, क्योंकि वो कहता है मेरे सवालों का जवाब दे दो तो बात सही है, और अगर जवाब नहीं दिया तो आप गलत, मैं सही। सामने वाले से कहा कि भैया आप क्रिया पूरी करते हो, विधान करते हो, तप त्याग करते हो, व्रत उपवास करते हो, सब करते हो, भगवान को पूछते, जिनवाणी का अध्ययन करते, गुरुओं को क्यों नहीं मानते? गुरुओं को भी मानो। फिर वो कहते हैं कि नहीं माने, अगर हम गुरुओं को नहीं मानते हैं तो हानि क्या है? अगर गुरु भक्ति नहीं है तो हानि क्या है? अब जवाब देना बड़ा भारी पड़ गया। वो कह रहे हैं कि मैं भगवान को पूछता हूँ, शास्त्रों को पूछता हूँ, शास्त्रों को पढ़ता हूँ, शतावश्यक क्रियाएँ कर रहा हूँ, विधान कर रहा हूँ, पूजा पाठ कर रहा हूँ, यात्रा कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन गुरुओं के पास जाने का मेरे पास समय नहीं है। इसमें लेकिन समस्या क्या है? सब काम तो कर ही रहा हूँ, लेकिन समस्या है। क्या है? इसके लिए आचार्य कुमकुम स्वामी जी ने 2 गाथाएँ दी हैं, बहुत सटीक तरीके से बता रहे हैं। एक बार देख लें 2 गाथाओं के माध्यम से क्या लिख रहे हैं आचार्य कुमकुम स्वामी जी। रज्जम पहाणहीणम पदीहीणम देश गाम रट्ठ बलम गुरु भक्तिहीण शिष्यानुष्ठानम न सदे सव्वम सम्मान विना रुई भक्ति विना दान दया विना धम्मो गुरु भक्ति विना तब गुण चारित्रम निफलम जानम। आचार्य कुमकुम स्वामी जी लिख रहे हैं, राज्य के विहीन रज्य बाण हीणम, राज्य के भी राजा के विहीन ऐसा कोई राज्य जिसमें राजा ना हो, उस राजा से विहीन राज्य
स्वामी से विहीन ग्राम, राष्ट्र और सेना तथा गुरु भक्ति से विहीन शिष्यों के समस्त अनुष्ठान नष्ट हो जाते हैं। जिस राज्य में राजा ना हो, जैसे अभी पूर्व में ही घटना घटी है श्रीलंका, वहाँ के राष्ट्रपति को भगा दिया, निकाल दिया, लेकिन राष्ट्रपति ना हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। गुरुजी कहा करते हैं अगर राजा ही निकम्मा निकल जाए तो देश तो बर्बाद होके ही रहेगा, और जिस देश में राजा ही ना हो वो देश व्यर्थ है। आचार्य भट्टकेर स्वामी जी ने भी लिखा है, जिस समाज का कोई अध्यक्ष ना हो या जिस ग्राम का, नगर का कोई स्वामी ना हो, उस स्थान में साधु प्रवेश ना करें। क्यों? क्योंकि उपसर्ग हो गया तो बचाएगा कौन जिम्मेदारी लेगा। इसलिए जहाँ जिम्मेदार व्यक्ति नहीं होते वहाँ साधु के लिए दिया है, वहाँ से या तो पलायन कर जाओ या फिर वहाँ जाओ ही मत। और यहाँ भी लिख रहे हैं कुंदकुंद स्वामी जी, राजा से विहीन राज्य, स्वामी विहीन देश, ग्राम, राष्ट्र और सेना। जिस ग्राम का या देश का कोई स्वामी नहीं होता या राष्ट्र का स्वामी नहीं होता है या जिस सेना का कोई स्वामी नहीं है, वो विहीन, स्वामी विहीन सेना व्यर्थ है। उसे यही नहीं पता दिशा क्या है, किस दिशा में चलना है। उसके साथ साथ गुरु भक्ति से विहीन शिष्य के समस्त अनुष्ठान निष्फल जानो। कारण गुरु के बिना कितना भी अध्ययन कर लो सब व्यर्थ है। अर्जुन भी धनुधारी था और उसके साथ साथ एकलव्य जिसका अंगूठा ले लिया था वो भी धनुधारी था, लेकिन अर्जुन का नाम आज तक है, नाम दोनों का ही है, लेकिन अर्जुन को कहते हैं कि शिष्य हो तो अर्जुन जैसा, गुरु हो तो द्रोणाचार्य जैसा। फिर एकलव्य के बारे में आता है कि शिक्षा तो प्राप्त करी लेकिन चोरी से करी। बिना गुरु के शिक्षा कितनी भी प्राप्त कर लो कोई फल नहीं मिलेगा। ऐसे यहाँ आचार्य दे रहे हैं कि गुरु भक्ति से विहीन शिष्यों के समस्त अनुष्ठान, जितने भी वो व्रत, उपवास, तप, त्याग, यात्रा, धर्म, ध्यान कितना भी कर ले वो सब व्यर्थ है। वो कर रहा है, अभी उसमें सुधार करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। जो व्यक्ति पढ़ते नहीं है, संसार में लौकिक शिक्षा भी दी है, जो अनपढ़ हैं, बिल्कुल ही अनपढ़ हैं, जिन्होंने किताब कभी उठा के ही नहीं देखी, जिनका कोई गुरु ही नहीं है लौकिक, उनके लिए भी कहा ठीक है तो ये आदिवासी से हैं, इन्हें तो बेकार हैं, व्यर्थ हैं। किसी नीतिकार ने कहा है, लाखों आते हैं इस दुनिया में खाने वाले, लाखों जाते हैं इस दुनिया से खाने वाले, मात्र मुट्ठी भर ऐसे लोग होते हैं जो अपना कल्याण कर लेते हैं। जिंदगी हर व्यक्ति अपना जीवन जीता है, जिंदगी को जीता है, लेकिन जीवन सही तरीके से हर व्यक्ति नहीं जी सकता। बिना गुरु के कितना भी कर लो सब व्यर्थ है। उसके साथ साथ दूसरी गाथा में दिया है, सम्मान या आदर भाव के बिना रुचि, सम्मान नहीं मिलता है या आदर भाव नहीं मिलता तो प्रेम नहीं दिखता। भक्ति के बिना दान, दया, भक्ति के बिना दान और दया के बिना धर्म, गुरु भक्ति के बिना तप, गुण, चारित्र निष्फल जानो। आज के समय में रिश्तों में लड़ाई झगड़े क्यों है? आज के समय में घरों में ठनाठनी क्यों है? एक साथ बैठ क्यों नहीं पा रहे? एक ध्वजा के नीचे, एक पंडाल में या एक समाज के व्यक्ति एक फर्श पे बैठ क्यों नहीं पा रहे? कहीं ना कहीं आदर सम्मान की कमी है। आदर सम्मान कम हो गया, इसलिए आपसी प्रेम भी खत्म हो गया। प्रेम कब कम होता है? जब सम्मान खत्म हो जाता है। शादी हो गई, बच्चों को पाल पोस के माता पिता ने बड़ा कर दिया, शादी हो गई, बेटे की भी शादी हो गई, बेटी की भी, बेटी शादी करके पराई हो गई, बेटे शादी करके पराई को ले आया। अब घर में रौनक आ गई है, बेटी अब पराई हो गई है, बेटी और जमाई हो गई।
बेटी के जो बच्चे हुए हैं वो माँ के भाई को मामा और मामी कहते हैं। धीरे धीरे उम्र बीत गई, माँ बाप थे तो ये होता था आओ सम्मान से, लो जी लो जी। माँ बाप चले गए, आओ जी जीजा जी। मामा भी बड़ा हो गया, बच्चे बड़े हो गए मामा के, तो वो फूफा और बुआ आओ फूक फाक के जाओ। ये भी याद रखना, जैसे जैसे रिश्ते थे वैसे वैसे प्रेम भी ज़्यादा था। माता पिता जीवित थे, भाई बहन सब थे, तो घर में आना जाना ज़्यादा था। माँ बाप चले गए, अब थोड़ा कम हो गया, लेकिन प्रेम अभी है क्योंकि भाई अपना ही है। लेकिन भाई के बच्चे हैं, बुआ हो गई, अब थोड़ा सा और कम हो गया। क्यों? वो सम्मान जो माता पिता ने दे दिया वो भाई नहीं दे पाएगा। आदर प्रत्येक व्यक्ति चाहता है। एक जानवर को भी धुतकार दोगे तो तुम पे भौंकेगा, चिल्लाएगा, काट लेगा। ऐसे यहाँ दिया है, सम्मान के बिना प्रेम, भक्ति के बिना दान। अगर हमें सम्मान नहीं मिलता, हम सम्मान नहीं देते, आदमी रोटी का भूखा इतना नहीं है जितना सम्मान का भूखा है। प्यार से कह दो आ जाओ, बैठ जाओ, किसी से अपने मन की दो बात कह दो, वो तो भैया अब तो बस यही मेरा भक्त, यही मेरा भाई, यही मेरा दोस्त। हम जिसके सामने अपना दुखड़ा रख देते हैं, जिसके सामने अपने मन की बात रख देते हैं, किसके सामने रखते हैं? जो हमें सम्मान दे रहा हो, आदर दे रहा हो, उस व्यक्ति से हम अपने मन की बात कहते हैं। और किसी की तुम सुनो ना, सुनते ही नहीं कभी, तो वो व्यक्ति एक बार, दो बार, 10 बार कहेगा, धीरे धीरे वो टूटता चला जाएगा। एक दिन रिश्तों में खटास पड़ जाएगी, रिश्ते टूट जाएंगे। किंतु सम्मान और आदर दे करके हम रिश्तों को जोड़ सकते हैं। रिश्तों में प्रेम कब बढ़ता है? जब रिश्तों में आदर हो, सम्मान हो। आज के समय में लोग औपचारिकताएं माने फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं। मिठाई, दिवाली पे मिठाई का डब्बा दे दिया, बहन आएगी, दिवाली पे बुला लिया मेहमान को, ठीक है भैया वो 1 किलो का लेके आएगा, एक काम करो 1.5 किलो का एक डब्बा बड़ा दे दो, एक छोटा दे दो, राड कटी। राड कटी मोहित जी ऐसी है ना। लेकिन सामने वाले भी कह रहे हैं ठीक है भैया 2 रहने दो, 1 दे दो, 1 डब्बा लेके चलते हैं। सामने वाला भी ठीक है 1 लेके जाएंगे, 1.5 देगा, ठीक है वो 1 डब्बा उसको दे देना, वो वाला उसको दे देना, उसमें पूरी हो जाएगी, चलो हमारी भी राड कटी। कैसे कैसे व्यवहार हमारा कितना फीका हो गया है। जितना व्यवहार हमारा कमज़ोर होता जा रहा है, सामने वाला भी हमें सम्मान कम देता जा रहा है। ठीक है एक दिन तो 1 साल, 2 साल, 3, 4 साल, 5 साल बाद तूने कह दिया सुनो भैया कब तक निभाओगे, अब मत निभाए, अब मत भेजा करो डब्बा। क्यों? उसे भी लग रहा है कि भैया औपचारिकता है। वो भी कह रहा है, मुंह से शब्द देखो कैसे निकल रहे हैं, जब तक निभती है चलती है चला लो, क्या दिक्कत है। वो भी कह रहा है भैया बंद करो, ठीक है मेरी तरफ से बंद करो है, तुम्हारी तरफ से। राखी पे बहन आई राखी लेकर के, तो उसने हिसाब लगा लिया, राखी कौन सी बांधी, चांदी की या फिर बढ़िया वाली या फिर मीडियम क्लास या लो वाली। लो वाली बांधी है तो 1100 रुपये, मीडियम वाली बांधी है तो 2100 रुपये, चांदी वाली बाटी है तो 5100 रुपये। डब्बा लेके आई 1 किलो का, तो एक काम करो 1100 रुपये और बढ़ा दो। डब्बा कितने का है 500 रुपये का, तो एक काम करो 2100 रुपये और बढ़ा दो, 7100 रुपये उसको दे दो, 5100 अलग दे दो, 7100 एक दे दो, अपना चलो राड कटी, फजीता ख़त्म। लेकिन बहन भी सोच रही है भाई के अंदर वो वाला ही प्यार मोहब्बत प्रेम कहानी नहीं रही, ठीक है। अब उसने भी कह दिया है सुन मैं तो आ नहीं पाऊँगी, तुम आ जाना, आओ तो आओ, नहीं आना तो मत आओ, मैंने तो फ़ोन कर दिया। क्यों? कहीं ना कहीं आदर भाव खत्म हो गया, आदर सम्मान खत्म हुआ, प्रेम खत्म हो गई, रुचि खत्म हो गई, एक दूसरे में जो प्रीत थी वो कम हो गई। आज पति पत्नी में लड़ाई क्यों है? बच्चों में माता पिता के साथ ठनी ठनी क्यों है? ठना ठनी होने का कारण, लड़ाई होने का कारण है पति पत्नी को वो सम्मान नहीं दे पा रहा, नोटों की गड्डियाँ दिखा करके सम्मान नहीं मिलता।
तुम कितने भी व्यस्त हो जाओ, जब तक तुम एक दूसरे को समय नहीं दोगे तब तक प्रेम नहीं बढ़ेगा। समय की भी मर्यादा है, रिश्तों में भी आपस में एक दूसरे को समझना चाहिए। समय भी कितना है, कभी कभार ऐसा होता है एक पल में हम पूरा जीवन जी लेते हैं, और कभी कभार ऐसा होता है कि हमें पूरा समय मिल गया, दिन मिल गए, महीने मिल गए, लेकिन अच्छा नहीं लगता। एक पल भी प्रेम का हो, प्यार का हो, आदर सम्मान का हो तो अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि बस हमने तो जी लिया पूरा जीवन। और अगर सम्मान ना हो, आदर ना हो तो प्रेम नहीं होता, प्रेम नहीं बढ़ता। आपस में लगता है भैया यहाँ तो औपचारिकता है, कभी किसी गरीब के यहाँ मन करता है उसके यहाँ ही चलो, और कोई अमीर बुला रहा है, ठीक है भैया उसके यहाँ तो देख लेंगे, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। वो कह रहा भैया साल भर हो गया कहते कहते, क्या करें, दीवारों में अहंकार दिखता है, शब्दों में औपचारिकताएँ दिखती हैं, और वो गरीब जो है वो भोगा है, चीज़ी आप आ गई, बस मैं तो धन्य हो गया, आज ये घर पवित्र हो गया, आज हमारा पुण्य उदय में आ गया, आप आ गई, बस वो ये शब्द सुनते के साथ ही वो जो आया था व्यक्ति वो तो हरा हो गया। वो कह रहा है बस ठीक है भैया, कभी भी समय खाली हुआ वो तो पहुँच गया उसके घर में। ये आदर सम्मान एक ऐसी चीज़ है, जब तक नहीं होता तब तक प्रेम नहीं बढ़ता। इसलिए रिश्तों में आदर सम्मान जरूर रखें, सम्मान के बिना प्रेम नहीं मिलता। उसके साथ साथ आचार्य कुमकुम स्वामी जी लिख रहे हैं, भक्ति के बिना दान, अगर भक्ति नहीं है और दान दे रहे हो भैया पैसा ले जाओ, तो वो भी कह रहे हैं भैया मैं तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, आना हो तो आ जाना। कई बार ऐसा होता है, विधान होता है, विधान में सामग्री देने वाले बहुत लोग होते हैं, और किसी ने कहा कि सुनो सामग्री तो इनकी तरफ से आपको विधान में बैठना, भैया हम नहीं बैठ रहे, सामग्री लगेगी तो हमारी लेनी हो तो ले लो, हम तो अपनी सामग्री से करेंगे, हम उनकी नहीं लेते। क्यों, हमें नहीं लेनी उनकी। वो आदमी बैठ भी रहे नहीं बैठ रहा, पैसे तो हमारे पास भी हैं, भक्ति कहाँ है उसकी ये बताओ। और एक व्यक्ति कह रहा है भाई साहब मैं पाई जोड़ करके इकट्ठा किया था, ये दान मेरा ले लो। पीसा नारी की वो मनिया जबलपुर में पाई जोड़ करके एक पास में से भगवान खरीद के ले आई पाषाण के, और पास में ही देवगढ़ में कुछ पंच कल्याण हो रहा था, भगवान जिन बिंब की शुद्धि हो रही थी वहाँ शुद्धि करा ली, कुटिया में भगवान विराजमान कर दिए। आज इतिहास साक्षी है, वो पीसा नारी की मनिया नहीं रही, उसकी कुटिया भी है, उसके साथ साथ अतिशयकारी 33 मंदिर और बन गए। लोग उन मंदिरों को देखें या ना देखें, पहले उस बुढ़िया के मंदिर को जरूर देखते हैं। 52 गजा गोमटेश के भगवान, कितना भी बड़ा कार्यक्रम करा लो, लेकिन लोग एक ही बात कहते हैं, बुढ़िया की लुटिया गजब कर गई थी भैया, राजा महाराजा की कलश रह गए, गजब तो बुढ़िया की लुटिया कर गई। जितनी हमारी भक्ति होगी दान में उतना हमारा मन लगेगा। दान भी हम भक्ति के बिना देंगे तो वो सब व्यर्थ है। महानुभाव कुमकुम स्वामी जी ये लिख रहे हैं, भक्ति के बिना दान और दया के बिना धर्म। धर्म तो कर रहे हैं, दया भी है या नहीं है। बरसात के समय में यात्रा कर कैसे ली, कितनी गिजाई केचुए मर गए होंगे, कितने मेंढक सर्प मर गए होंगे, कितने पंचेंद्रिय जीव मर गए होंगे। यात्राओं पे निकल रहे हैं, लेकिन भावना दया की भी है या नहीं है। बोलियां तो बहुत बड़ी बड़ी ले ली है, लेकिन कभी विचार करो, किसी गरीब के यहाँ पर भोजन जा कर के दिया, किसी गरीब को बोला कि आ जाना हमारे भोजन में, भोजन बना है आपको भोजन करना है, आज हमने बढ़िया से पकवान बनाए हैं, छोले भटूरे डोसा सांभर बनाया, आपको जरूर आना है, मेरे बेटे का जन्मदिन है। लेकिन ये शब्द कैसे निकलेंगे उसी व्यक्ति के जिसके अंदर दया हो। कभी कभार ऐसा हो जाता है, साधु का चौका तो लगाया है और कोई त्यागी वृत्ति भूखा खड़ा हो, और चौकी वाला वही सोच रहा है ये जाए तो राड़ कटे, ये गया तो भैया अपना काम खत्म। और अगर ये बैठ गए, 2-4 व्यक्ति आ गए तो भैया 2 त्यागी वृत्ति आ गए, 4 आ गए तो फिर तो भैया 4 फोन हिला दिए, सुनो भैया व्यवस्था पहले ही से बना के रखो, हमारे बस की नहीं, इतना सब व्यर्थ हो गया। और एक व्यक्ति कह रहा है, कोई अतिथि आया है भोजन करा रहा है, तो कह रहा है कि भैया भोजन करके जाना, आपके भोजन करने से मैं तो धन्य हो जाऊंगा। वो अतिथि भी मन नहीं था, फिर भी जिद करके ले गए, 1 रोटी खानी थी, मन नहीं था, फिर भी 1 रोटी 2 रोटी खा के आके आ गया। ये क्या है, दान जब भक्ति के साथ देते हैं। मात्र यही नहीं, उत्तम पाद मुनि महाराज
साधर्मी को भी दान दिया जाता है। आजकल लोग कहते हैं कि महाराज जी कोई लेने वाला ही नहीं है। अरे तुम देने वाले भी तो बनो। अगर तुमने किसी को साड़ी दे दी है गरीब लड़की को उसकी शादी में, विचार करो कि तुम उसे गाओगे या नहीं गाओगे। किसी गरीब लड़की की शादी करा दी, तुम उसको पचा भी लोगे नहीं पचाओगे। मैंने तो उसकी शादी कराई थी, मैंने 10 लड़कियों का विवाह कराया था, इसलिए अब गरीब माता पिता लड़की के लिए पैसे मांगते ही नहीं तो पहले तो ये होता था। ऐसा नहीं है सभी लोग करोड़पति होते हैं, कोई गरीब भी होता है, सबके अपने अपने कर्म हैं। कोई गरीब व्यक्ति है नहीं शादी कर पा रहा तो समाज के पंच मिल कर के लड़की की शादी करा दिया करते थे। लड़की लड़के को मिला दिया, शादी करा दी और बोल दिया करते थे भैया समाज गरीब की शादी होनी है, किसी की नाम नहीं बता रहे हैं, जिसको जो देना हो वो दे दें। और कोई किसी ने सोना दे दिया, किसी ने गहना दे दिया, किसी ने साड़ी दे दी, किसी ने संदूक दे दिया, किसी ने पलंग दे दिया। शादी कहाँ जाना है भैया, वहाँ रखवा देना, वहाँ से हम उठवा लेंगे। वहाँ से उठवा करके अपने घर रखवा लिया, अपने घर से किसी दूसरे आदमी के माध्यम से वहाँ पहुँचवा दिया, तीसरे आदमी के माध्यम से उस व्यक्ति के पास पहुँचाया कि पता ना चल जाए कि कहाँ का सामान कहाँ गया। ये होता था दान। और लोग वो लड़की भी शादी कर दी, उपकार मानते थे उसके घर वाले, समाज के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाया करते थे। उनको नहीं पता किसने दिया, वो भी कहा करते थे समाज, मेरी समाज ऐसी है कि मैं जानता हूँ मेरी समाज। जनता गांव के लिए शहर के लिए मर मिटने के लिए तैयार हो जाया करते थे। क्यों? क्योंकि वो कह रहा है कि समाज ने मेरी मदद की थी। ये है दान। सोचो विचार करो, शादी करी बेटे की, बेटा पैदा हो गया, पोते का जन्म हो गया, बताओ कितने गरीबों को भोजन कराया। आपस में सोने की गिन्नी बांट ली, सोने की चैन बांट ली, आपस में भोजन करा दिया, होटल में भोजन करा दिया। ये बताओ गरीब को कितना भोजन कराया। लेकिन ये भाव धर्मात्मा के मन में आते हैं, अधर्मात्मा के मन में नहीं आते। इसलिए आचार्य कुंकुन स्वामी कह रहे हैं दया बिना दान और गुरु भक्ति के बिना तप गुण चारित्र सब निष्फल है। कितना भी पढ़ लो, कितना भी अध्ययन कर लो, गुरु नहीं है तो बेकार है। आचार्य जिनसेन स्वामी जी ने आदि पुराण में 38, 39, 40वें अध्याय में गर्भान्वय क्रिया दी है, क्रियान्वय और दीक्षान्वय 3 क्रियाएं दी हैं, 108 क्रियाएं होती हैं। उन्होंने स्पष्ट दिया है शादी भी करनी है तो देव आज्ञा गुरु आज्ञा लो, माने इन दोनों से आशीर्वाद लो। शादी की क्रिया होने के बाद गर्भान्वय 1, 3, 5, 7, 9वें महीने में गर्भ के संस्कार होने हैं, गुरु से आशीर्वाद लो। मकान बनना है, मंदिर का शिलान्यास हो, पंच कल्याण प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो, मान स्तंभ स्थापना हो, वेदी प्रतिष्ठा हो, अगर छोटा सा कोई शांति एक दिन का विधान भी करना हो, शांति विधान इत्यादि, उसके लिए भी देव आज्ञा गुरु आज्ञा लेनी है। यहाँ तक कि ध्वजारोहण करने के लिए, देवों को बुलाने के लिए भी गुरु आज्ञा के बिना कुछ नहीं हो सकता। महानुभाव जिनके जीवन में गुरु नहीं है उनके लिए दिया है कि गुण चारित्र, और कितना भी बड़ा तप कर लें, 1234 के कितने भी 4 शुद्धि के उपवास कर लो, कितना भी तप कर लो, कितने भी गुण धारण कर लो और कितना भी अच्छा चारित्र बना लो, सब व्यर्थ है। गुरु के बिना, आचार्य कुंकुन स्वामी जी लिख रहे हैं, बिना गुरु के शिष्य कितना भी अध्ययन कर ले सब व्यर्थ है। उसके साथ साथ आज के समय में कुछ लोग ऐसे हो गए हैं वो गुरु को नहीं मानते। वो कहते हैं भैया गुरु तो होते ही नहीं हैं। भैया पंचम काल में ही भद्रबाहु स्वामी जी हुए हैं, पंचम काल में ही कुंद स्वामी हुए हैं, पंचम काल में ही तत्वार सूत्र के रचयिता उमा स्वामी हुए। और जिन ग्रंथों को पढ़ते हो वो समय सार के रचयिता भी पंचम काल में हुए हैं। और उसके साथ साथ समन्वत स्वामी भी पंचम काल में हुए, शिवकोटि आचार्य पंचम काल में हुए, भक्तांबर स्तोत्र के रचयिता मांगतुंग स्वामी पंचम काल में हुए, चारी चक्रवर्ती शांति सागर जी पंचम काल में हुए। बिना गुरु के कल्याण नहीं हो सकता। जो गुरु को कहते हैं कि इस पंचम काल में गुरु नहीं है, उन लोगों का कभी कल्याण नहीं हो सकता। क्योंकि जिन वाणी की हो, जिनेंद्र भगवान की वाणी को ही खंडित कर दिया। यहाँ दिया है पंचम काल के अंत तक एक मुनि, एक आर्यिका, एक श्रावक और एक शाविका, ये चारों होंगे। लेकिन हम उस बात को पीछे गिर गए, उनकी बात का उल्लंघन करके अपनी बात को रख रहे हैं। तो समझ लो आचार्य
शिवकोटि स्वामी जी ने दिया है कि गुरु की बात को समझाने के बाद भी ना माने तो उसी समय से मिथ्या दृष्टि है। एक शब्द है आ, उन्होंने कहा वर्णमाला का आ अक्षर, वो कहता मैं नहीं मानता, तो भैया मिथ्या दृष्टि है। क्यों? आ लगाते ही भव्य अभव्य हो जाएगा। जीव दो प्रकार के दिए हैं, भव्य भी होता है अभव्य भी होता है। वो कहते मैं नहीं मानता, तुम मत मानो, लेकिन अभव्यता भी होती है। महानुभाव, आज के समय में हम अपने जीवन में कुछ चीज़ों की सावधानियां रखें। रिश्तों में लड़ाई क्यों हुई है? क्योंकि आदर सम्मान कम हो गया। प्रेम कम क्यों हुआ? क्योंकि सम्मान कम हो गया। रिश्तों में सम्मान रखो, औपचारिकताएं मत निभाओ। उसके साथ साथ आज दया भाव कम होता जा रहा है, लोग क्रियाओं में ज़्यादा भाव रखते जा रहे हैं। दया भाव को भी अपने धर्म में जोड़ो। कितने भी बड़े ग्रंथ पढ़ लो, लेकिन वो ग्रंथ बेकार हैं, बिना गुरु के सब व्यर्थ है। और कुछ चीज़ विशेष हैं, उस पर ज़रूर ध्यान दें। आज के समय में गुरुओं से ज़रूर जुड़ें। समय परिवर्तनशील है। पंचम काल में आचार्य भद्रबाहु स्वामी जी ने लिखा है कि भद्रबाहु संहिता में पंचम काल बदलता हुआ काल है, गिरता हुआ काल है। काल परिवर्तनशील है, ये बात सब जानते हैं, लेकिन पंचम काल बदलता हुआ है, लेकिन गिरता हुआ है, हानि होती चली जाएगी। इसलिए पंचम काल में गुरुओं से जुड़ करके रहें। दूसरी बात, बच्चों को गुरुओं से जरूर जोड़ के रखें, और उसके साथ साथ परिवार को गुरु से जोड़ के रखें। अगर पति पत्नी में मान लो कोई बात हो गई, तो गुरु तो बीच में है। जिन घरों में तलाक हो रहे हैं, जिन लड़के लड़कियों में शादियों में खटास हो रही है, उनके जीवन में जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कारण जो पत्नियां, जो बेटियां, जो महिलाएं घरों में पिटती हैं, जो बेटियां भाग रही हैं, देख लेना उनके जीवन में गुरु नहीं होगा। कोई एक आधा केस ऐसा अपवाद का आ जाए, वो बात हो रहे है। बाकी जिनके जीवन में गुरु नहीं है, कारण क्योंकि गुरु संस्कार देते हैं, और अच्छे संस्कार वाला व्यक्ति बुरे कार्य नहीं कर सकता। महानुभाव, परिवार को गुरु से जोड़ के रखो। अगर कोई बात हो गई, पंचों को बीच में नहीं ला सकते, तो गुरुओं को बीच में ला करके कि गुरु के पास गए और जाके कह दिया महाराज जी आप जानो, ये जाने, मुझे नहीं पता, आप तो जो निर्णय सुनाओगे हम सुनने को तैयार हैं। गुरु ने लपाट के, डांट के, पुचकार के, प्यार से, जैसे भी दोनों को वहीं स्थापित कर दिया। बच्चा अगर बिगड़ गया, गुरु का एक डर होता है। पहले महिला क्या कह दिया करती थी, देखो महाराज जी से शिकायत कर देंगे, बच्चा निडर हो जाया करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आयोजक श्री दिगंबर जैन साधु सेवा समिति, शामली, उत्तर प्रदेश।